जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग हमें संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज का साथ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साथ है, और जब वो साथ है तो बस ज़िंदगी आसान हो जाती है। वो हमें वहीं लेके जाते हैं जो हमारे लिए ठीक है, वो हमें वहाँ नहीं लेके जाते जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी, एक बार हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लगी। मेरी डॉटर की क्लास थी, मेरे हस्बैंड को उसको लेके जाना था। मेरी दूसरी डॉटर रोने लगी कि आप मत जाओ, एंड दैट वाज वेरी अनयूजुअल। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि इसको चुप कराओ, बिकॉज़ हमें जाना तो है ही। तो मैं उसको करवा रही थी, लेकिन वो रोए जा रही थी। तो मैंने कहा कि क्या पता गुरु महाराज ही बोल रहे हों कि मत जाओ। तो उन्होंने पहले तो नहीं माना, लेकिन गुरु महाराज ने जो करवाना है वो करवा लेते हैं। संगत जी, वो नहीं गए, और जहाँ पे उसकी क्लास थी वहाँ पता चला वहाँ पावर आउटेजेस हुई, वहाँ पे पेड़ गिर गए, पता नहीं एक्सीडेंट्स भी हुए। गुरु महाराज ने पता नहीं कितने बड़े कष्ट से बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमें नहीं पता कि हमारे लिए कहाँ जाना ठीक है कहाँ नहीं। वो परमात्मा हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब उनको पता है, और वो हमें उसी हिसाब से चलाते हैं। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे को जब वो चलना सीखता है हाथ पकड़ के चलाते हैं, वैसे ही वो भी हमें हाथ पकड़ के चलवाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बड़ी सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु महाराज की। और एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी मासी का सत्संग है। और मेरी मासी को ना आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, और वो सिंगल पेरेंट है, उनको अपनी बेटी की शादी भी करनी थी। तो वो बहुत परेशान थी कि अकेले कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि वो तो घर के नॉर्मल काम भी नहीं कर पा रही थी। और संगत जी, गुरु महाराज देखो, उनकी नेबर गुरु महाराज का स्वरूप लेके उनके घर में आ गई। उसके बाद संगत जी सत्संग का इनवाइट आया। उसके बाद अब गुरु महाराज आ गए थे तो काम तो होने ही थे, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब कुछ गुरु महाराज ने ठीक करके उनकी सब कुछ करवाया। बहुत अच्छी शादी कराई। और संगत जी, जब वो सहारा साथ में होता है ना गुरु महाराज का, तो और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ें अपने आप बननी शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही मैंने एक रघुवीर अंकल का सत्संग सुना था, जिसमें रघुवीर अंकल ने बताया था कि जो बाबा अंकल हैं उनके बेटे, उसकी शादी थी, एंड देन वो तो गुरु महाराज के पास रहते थे। कैसे गुरु महाराज ने, उनके पास पैसे भी नहीं थे, सिर्फ जाने के पैसे थे, और वहाँ पे उनका जो बेटा जो पहले काम करता था उसने वो काम भी छोड़ दिया था। लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा था कि बहुत अच्छी शादी होगी। और संगत जी, कैसे सब कुछ हो गया। वो कहते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं कि जितनी मैं सोचता था उससे बहुत अच्छी शादी गुरु महाराज ने करवाई। और उसके बाद पैसे बच भी गए। जब शगुन आया वो उन्होंने अपने बेटे को दिए कि तू घूमा, मैं तो वापस अपने गुरु महाराज के पास जा रहा हूँ। संगत जी, जब गुरु महाराज साथ है ना, तो बस रास्ते अपने आप बन जाते हैं, बिकॉज़ वो बनाते हैं हमारे लिए रास्ते। और शुक्राना है गुरु महाराज का हर पल अंग संग रहने के लिए, पता नहीं कितने बार लाइफ ब्लेस करने के लिए, कष्टों से निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो मैंने पहले भी बहुत शेयर किया है। गुरुजी का तो हमारे साथ रोज ही कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कटेंगे। तो संगत जी, ये मेरा जनवरी का सत्संग है। मैं वैसे तो गुरुजी ने मुझे जनवरी नए साल पे बड़े मंदिर भी बुलाया था, और जनवरी के स्टार्टिंग में भी गुरुजी ने मुझे 2 बार सत्संग में बुलाया था। बट उसके बाद करीबन 15-20 दिन बाद मैंने गुरुजी से फिर अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी बहुत दिन हो गए आपके सत्संग में आए हुए, बहुत दिल कर रहा है कि आप किसी सत्संग में बुलाइए। और उसी दिन या नेक्स्ट डे गुरुजी का एक इनविटेशन आया जो मेरे नियर बाय था, और कड़कड़डूमा वेंकट हॉल में था। तो मैं गुरुजी के सत्संग में गई। बहुत प्यारा सत्संग था, और गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग भी दी। गुरुजी का मतलब चरण स्वरूप, ये गुरुजी का छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी हमें मिला ब्लेसिंग में। शुक्राना मेरे गुरुजी, आप इतनी जल्दी अरदास सुनते हो हमारी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही आपको बताऊंगी। और बाकी गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं। मेरी लाइफ में बहुत परेशानियां चल रही है। पिछले साल से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ। और बाकी गुरुजी आपसे बस यही अरदास है कि मेरा जो बेटा है उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं गुरुजी। वो ना आजकल उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया है, और वो उसको कुछ मेडिकल इशू भी है। तो वो मुझसे बोलता रहता है कि मम्मी मैं ये मेडिसिन क्यों खाता हूँ, मैं नहीं खाना चाहता। बस मेरी तो गुरुजी से यही अरदास है, गुरुजी आप प्लीज़ जल्दी से उसकी ये मेडिसिन छुड़वा दीजिए। और उसका जो पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, आप उसका प्लीज़ उसका अटेंशन बढ़ाइए, क्योंकि उसको अटेंशन का ही प्रॉब्लम है। प्लीज़ गुरुजी, आपका ही बच्चा है, उस पर कृपा करिए। बहुत मासूम है वो, अभी उसमें कुछ भी समझ नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। प्लीज़ गुरुजी महाराज, अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। और मैं दोबारा आपका जल्दी ही सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी बहुत सारे शुक्राने गुरुजी के बाकी हैं जो मुझे करने हैं, और गुरुजी हर दिन एक नया मिरेकल करते हैं। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा बाहर जा रहे थे लंच करने के लिए। तो उस दिन है ना, जाते टाइम पे एक जगह जय श्री श्याम बाबा, एक जगह जय गुरुजी लिखा था, और बगल में तितली उड़ रही थी। मैंने अपने बड़े बेटे को दिखाया और छोटे बेटे ने भी देखा। तो मैंने कहा, देखो गुरुजी की कृपा। मैं मन में सोचती रहती हूँ ना कि श्याम बाबा को मानती थी, अब मैं गुरुजी करती हूँ। तो गुरुजी का देखो, मन में दोनों कनेक्शन एक ही हैं, और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। मेरा बड़ा बेटा ने भी हाँ, उसने बोला कि सही बात है मम्मी। छोटा बेटा भी मतलब मुस्कुराया। हाँ, अभी भी इन लोगों को ट्रस्ट नहीं है। इन लोगों को ये रहता है कि गुरुजी चमत्कार करेंगे, पैसे दे देंगे, घर दे देंगे, गाड़ी दे देंगे। खैर, वो तो बच्चे हैं, इतना समझ नहीं है, और गुरुजी को पता है उन्हें कब कैसे और कहाँ पे लाइन पे लाना है। हस्बैंड अंकल जी के मन में भी यही रहता है। हालांकि वो मुझे मना नहीं करते। मैं दिन भर सत्संग सुनती रहती हूँ, जितना हो सके अपने कष्ट भी कटाती हूँ, भाई मम्मी के भी कटाती हूँ, दोनों उनके नाती और जमाई का भी कष्ट कटाने के लिए उनके लिए भी सत्संग सुनती रहती हूँ। सिर्फ एक ही उपाय है, सत्संग सुनो और सत्संग शेयर करो, बाकी गुरुपा सब संभाल लेंगे। और हस्बैंड अंकल को भी यही लगता है कि तुम्हारे गुरुजी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। हालांकि वो करते हैं, बातें सुनते हैं, अब इतना पहले जैसा नहीं बोलते हैं, लेकिन इन सब के मन में यही रहता है बस गुरुजी चमत्कार कर दे, गाड़ी दे दे, घर दे दे, पैसा दे दे, सॉल्व कर दे। खैर, गुरुजी को पता है उन सबको कैसे लाइन पे लाना है। भाई का ऑपरेशन हो गया अच्छे से, 2 बार टल भी गया था, लेकिन गुरुजी ने सही समय पे सब चीज़ सही से करा दिया। बस अब गुरुजी से यही कहूँगी, गुरुजी मैं आपसे बार बार बस एक ही अरदास करती हूँ, सिमरन करती हूँ। मैं बार बार यही बोलती हूँ, नहीं बोलना चाहिए, आपको मनना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। उसकी गृहस्थी बसा दीजिए। साथ में मेरे और 2 कज़िन भाई हैं, उनकी भी गृहस्थी बन जाए। बस ये तीनों की गृहस्थी बस जाए, मैं यही चाहती हूँ।
और एक भाई है, मतलब वो मामा का बेटा है, मामा अब नहीं रहे, वो थोड़ा दिमाग से वीक है। तो बस चाहती हूँ कि उसकी भी लाइफ अच्छे से चले। बाकी सारी संगत जी को आप ब्लेस करना गुरुपा, क्योंकि अपने लिए मुझे पता है अब कोई इच्छा नहीं रह गई मांगने की, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे को जितना रोना होता है, जितनी तकलीफ होती है, ऐसा नहीं कि मेरे को गुरुपा आए तो मेरी तकलीफ चली गई, वो मेरे सारे कष्ट कटवा रहे हैं, जल्दी जल्दी धर धर कटवा रहे हैं। और दुख बढ़ रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन पता नहीं अब ये दुख ना मुझे दुख ही नहीं लगता है। आप सोचिए कि कुछ औरत के लिए कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी झेल ही नहीं सकती है, लेकिन सब पता होने के बाद भी मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा अब। और बच्चों को लेके भी बहुत सारे नेगेटिव आते हैं, लेकिन मुझे मालूम है वो इसलिए सुना रहे हैं कि आगे सब ठीक रहे, और मैं सुनती जा रही हूँ। बहुत से ऐसे नेगेटिव भी आते हैं कि तेरे परिवार में कोई बचेगा नहीं अगर ये तूने नहीं सुना, तो ऐसे सत्संग में बहुत बार अवॉइड भी कर देती हूँ। और बहुत बार ऐसा आता है तूने ये नहीं सुना तो एक्सीडेंट हो सकता है, अगर सुनेगी तो बच जाएगी, तो इस तरीके के मैं सुन भी लेती हूँ। लेकिन आप खुद बताइए, कभी भी भगवान ऐसे बोल सकते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको वो हो जाएगा और ये हो जाएगा? मुझे माफ़ करना गुरु पाप, बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए, और आपको तो मुझसे भी ज़्यादा पता है कि क्या बोलना और नहीं बोलना है। सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन आलस, और मैं यही जानती हूँ और मैं हमेशा जो बोलती हूँ कि वो हमारे हाथ में ही नहीं है। जब गुरु पा को लगेगा, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी संगत जी, सॉरी मेनका आंटी जी, तभी वो शेयर कराएंगे। और शुक्राने तो पल पल हो रहे हैं, वो याद भी नहीं रखते हैं। तभी गुरु पापा बोलते हैं कि शुक्राना किया कर। हम इकट्ठा कर देते हैं, आधा बोलते हैं आधा नहीं बोलते, और बस यही चाहिए कि गुरुपा ये दीजिए, गुरुपा वो दीजिए, सिर्फ मांगते हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी, गुरुपा हमारे पास है ही कौन? आपके सिवा किससे मांगे और कहाँ जाए? गुरुपा से प्यार हो गया है, मालूम है। हो सकता है ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करती हूँ, पूजा पाठ तो लगता है नहीं के बराबर ही हो गया है, और पीरियड्स का तो आजकल मेरे कोई ठीक ठिकाना नहीं है। शायद गुरुपा बड़े बड़े कष्ट कटा रहे हैं, हो सकता है कैंसर के इतने ससुर उस रूप में कटा रहे हैं। कभी 10 डेज़ पहले हो जाती हूँ, कभी 12 डेज़ पहले हो जाती हूँ, कभी ब्लीडिंग बहुत होती है, कभी पेट दुखता है, लेकिन इसमें भी अब पता नहीं चल रहा है, हल्के में निकल जाता है। बस मैं चाहती हूँ कि गुरुपा अब आप सब संभालिए। बहुत बहुत ज़्यादा कभी कभी लगता है थक गई हूँ। रात में कल अचानक से बहुत रोना भी आ गया कि ठीक है, पैसे को लेके एक टाइम लगता है कि सब खाली हो गया, फिर आ जाता है गुरुपा बोलता है कंजूसी मत कर, और मैं सोचती हूँ अब कंजूसी नहीं, कर दो कर दो कर दो, फिर लगता है फिर वही एक कदम पीछे, जितना आगे बढ़ी। लेकिन मुझे पता है कि साथ गुरुपा चल रहे हैं। और मेनका आंटी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेनका आंटी जी। इतना अच्छे से आपने सत्संग शेयर किया है कि अभी मैं और कहीं कर भी नहीं रही। आपके इसमें ही मेरा सत्संग शेयर हो जाता है, मैं उसे सुन लेती हूँ, भली वो बहुत टाइम में मैं शेयर करती हूँ या कभी जल्दी करती हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपके पूरे परिवार को गुरुपा हमेशा ब्लेस करे। हमारे आसपास जितनी संगत हैं उन सबको गुरुपा गुरुपा ब्लेस करे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैं जब बोलती हूँ ना, मेरी बोली बहुत लड़खड़ा जाती है, पता नहीं क्यों, क्या है, क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता। काफ़ी मैसेज भी ऐसे आते हैं, ठीक है, वो भी शायद सब गुरुपा की मर्जी से ही होगा। मेरी एक दो इच्छा है गुरुपा, मुझे कोई गाड़ी बंगला घर धन दौलत नहीं, बस मुझे ऐसा बनाना कि हाथ कभी फैलाने के लिए हो, किसी की मदद करने के लिए हो। और अपने लिए सिर्फ दो इच्छा है कि मुझे बहुत शौक था बचपन से इंग्लिश बोलूं। ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाई मैं, इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था, आज तक नहीं सीख पाई, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद शायद नहीं मिला है, या अपने ही कुछ कर्म है। और दूसरा, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। ये दो शौक मेरी इच्छा है, अगर गुरु पा की मर्जी होगी तो ज़रूर हो। बाकी अब मेरी इच्छा ख़त्म हो गई। पहले मुझे बहुत था ऐसे गहने पहनूं, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसे चप्पल पहनूं, ऐसे पर्स लूं, अब ये सब इच्छा ही नहीं रही। हाँ, इच्छा है, बहुत बड़ी बड़ी इच्छा है कि दोनों गुरुपा के नाती को उस मकाम में देखना चाहती हूँ कि लोगों ने जितना बस मेरे बच्चों को ये हल्के में ले रखा है कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, बहुत अच्छे हैं मेरे दोनों बच्चे। हस्बैंड अंकल जी के लिए भी मैं हमेशा बोलूँगी गुरुपा उनकी भी इच्छा पूरी करना, सही रास्ते पे चले, ऐसा रहना आप उनके साथ कि दोनों आपके नाती और हस्बैंड अंकल जो आपके जमाई हैं कभी गलत रास्ते में जा ही ना पाए, आप उनको वहाँ से खुद घुमा के ले आए। और भाई के लिए भी बस यही है, भाई की तरफ से भी शुक्राना है
कि मैं उसी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ कि उसका सब अच्छा हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है गुरुप आगे सब अच्छा करेंगे। मम्मी की तरफ से भी शुक्राना है कि मम्मी की हेल्थ को ब्लेस किया है, गुरुप उनके साथ है। हस्बैंड अंकल जी की तरफ से शुक्राना कि वो धीरे धीरे लाइन पे गुरुपा ला रहे हैं और दोनों नाती को संभाल रहे हैं। मुझे नहीं पता, कभी नशे का आता है, कभी किसी चीज़ का आता है, कभी गलत रास्ते का आता है, वो भी मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो हार के खाली डिब्बा, दिमाग घोल हो गया है मेरा। तो दोनों को भी आपको ही संभालना है और बाकी सभी को संभाल रहे हैं। मैं कभी कभी मानती हूँ कि हम 6 जन के लिए हमेशा बोलती हूँ और 7वें ग्रुप आए। ट्रिपल सेवन नहीं, माफ़ करिएगा, 7 नंबर यही सोचती हूँ कि हम 7 हो गए। गुरुपा को तो मैं कभी अलग समझ ही नहीं सकती। तो सत्संग करने में अगर कुछ भी मेरी बातें गलत लगी हो या बोलने में कुछ भी गड़बड़ हुआ हो तो सारी संगत जी से भी माफ़ी चाहती हूँ, मेनका आंटी जी से भी माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरी बोली पता नहीं आजकल लड़खड़ा रही है। और सब कोई का बहुत बहुत धन्यवाद जो सत्संग शेयर करते हैं और सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।